घटेंगे तो कटेंगे, जब जब घटे तब तब कटे, और जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे इसलिए कट रहे हैं, मालदीव में घटे इसलिए कटे, कश्मीर में घटे इसलिए कटे। आप पूरे दुनिया में देख लीजिए, हम जहां घटे वहां कटे, और भारत के अंदर भी देख लीजिए, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। आज की डेट में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हम घट चुके हैं और खत्म हो चुके हैं, यानी 25% राज्यों में खत्म हो चुके। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में घट गए हैं, यानी 25% जिलों में घट गए। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में घट गए हैं, यानी 25% तहसीलों में घट गए हैं। बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों में घट गए हैं, यानी बॉर्डर की 100% तहसीलों से घट गए। घटने का मूल कारण क्या है? लफ्ज, लैंड, धर्मांतरण, घुसपैठ, ड्रग्स, जनसंख्या। दुर्भाग्यवश अखबारों में समस्याओं की बात हो रही है, मूल कारण अस्थायी समाधान की बात ही नहीं हो रही। मीडिया उठा के देख लीजिए, 200 चैनल हैं, 24x7 न्यूज दिखा रहे, समस्या दिखा रहे, मूल कारण अस्थायी समाधान नहीं दिखा रहे। 500 अखबार हैं, हर अखबार में 100 प्रॉब्लम निकल रही है, लेकिन किसी भी समस्या का मूल कारण अस्थायी समाधान नहीं बता रहे। और एक बात याद रखिएगा, जिन नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों के भरोसे आज आप बैठे हैं ना, ये 20 साल के बाद पहले खुद ही भाग जाएंगे, आपको बचाने के लिए नहीं रुकेंगे। आप जिनके भी भरोसे बैठे हुए, वो 20 साल के बाद खुद ही पहले भागेंगे, आपको बचाने के लिए नहीं रुकेंगे। आपको लगता है अगर मंदिर बनाने से हिंदू बचेगा, तो आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा, भव्य और विशाल शिव मंदिर गांधार में था, आज की डेट में उसकी एक ईंट भी नहीं बची है। दुनिया का सबसे बड़ा, भव्य, विशाल विष्णु मंदिर पाकिस्तान में था, उसकी एक ईंट भी नहीं बची है। हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, हिंगलाज, और 5 शक्तिपीठ वर्तमान बांग्लादेश में है, वहां कोई पूजा करने नहीं जा रहा है। दुनिया का सबसे भव्य, विशाल जैन मंदिर मुल्तान में था, आज की डेट में वहां नमाज पढ़ी जा रही है। आप जैन साहब अगर ये सोच रहे हैं कि हम जैन मंदिर बनवा लेंगे, जैन बच जाएंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अग्रवाल साहब को लग रहा है कि हम अग्रवाल धर्मशाला बनवा के जैन हिंदुओं को बचा लेंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है। माहेश्वरी को लग रहा है, वैश्य समाज को लग रहा है कि नहीं तो हम भंडारा करके हिंदुओं को बचा लेंगे, कथा करा के बचा लेंगे, भागवत कथा, राम कथा से हिंदू बच जाएंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है। डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है, और डेमोग्राफी तभी बचेगी जब भारत के संविधान को ठीक से लागू किया जाएगा। डेमोग्राफी तभी बचेगी, हिंदुओं का जो रेशियो कम हो रहा है वो तभी होगा जब कठोर नियम कानून बनेगा। भारत तभी सुरक्षित होगा जब मजहब के आधार पर बने नियम कानून खत्म होंगे, मजहब के आधार पर बने बोर्ड और ट्रिब्यूनल खत्म होंगे, मजहब के आधार पर चल रही सरकारी योजनाएं खत्म होंगी, मजहब के आधार पर चल रहा मंत्रालय खत्म होगा, मजहब के आधार पर जो स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी चल रही है, इनको बंद किया जाएगा और सबके लिए एक समान कानून लागू किया जाएगा। तब सनातन धर्म बचेगा, तब हिंदू बचेगा, और तब भारत भी बचेगा। सबसे पहली जरूरत है भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए, इस राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन किया जाए, और कम से कम 10वीं तक सबकी समान शिक्षा हो। ये पहली रिक्वायरमेंट है, भारत का संविधान भी यही कहता है। भारत को बचाना है तो सबसे आवश्यक ये है, ये जो मजहब के आधार पे शादी विवाह के लिए जो 30 नियम कानून चल रहे हैं, इनको खत्म किया जाए तत्काल, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। यदि भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो ये जो 1861 का पुलिस एक्ट है, इसको बदलना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो राम नीति लागू करना पड़ेगा। राम नीति क्या है? भय बिन होए न प्रीत। और भय कैसे आएगा? कानून का खौफ कैसे होगा? कानून कठोर हो और सजा फटाफट मिले।